अस्सलाम वालेकुम, मैं फैज़ान अली हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो है MG211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। लेक्चर है इसका 29 और आज का हमारा जो लेक्चर है उसका नेम है प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। प्राइस क्या होती है? प्राइस होती है कीमत, प्राइस होती है वैल्यू, प्राइसिंग होती है प्राइस इज द वैल्यू विच सेलर रिसीव इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। प्राइस वो होती है, वो वैल्यू होती है जो रिसीवर होता है वो रिसीव करता है एक्सचेंज करके गुड्स या सर्विसेज को। एक जो रिसीवर होता है वो गुड्स या सर्विसेज के बदले में जब कोई चीज लेता है तो उसको हम कहते हैं प्राइसिंग। ये होती है प्राइस वैल्यू। फर्ज करें हम एक जगह पे काम कर रहे हैं तो एक मजदूर की हम एग्जांपल ले लेते हैं। वो सारा दिन जब काम करता है वो शाम को जो उसको पैसे मिलते हैं वो होती है प्राइस। वो अपनी सर्विसेज दे रहा होता है तो उसके बदले में उसको मिलती है प्राइस। एक शॉपकीपर है, वो आपको प्रोडक्ट या गुड्स सेल करता है, आप उसको जो पैसे देते हैं वो होती है प्राइस। इट इज द प्रोसेस of determining what company will receive in exchange for its product। कहते हैं कि ये एक प्रोसेस होता है जो डिटरमाइन करता है कि कंपनी जो अपनी प्रोडक्ट के बदले में क्या चीज है जो वो एक्सचेंज करेगी। इसके बाद बताया हुआ कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्राइसिंग, प्राइसिंग के ऑब्जेक्ट्स, इसके मकसद क्या हैं। इसका ये क्या मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स है, इंक्रीज मार्केट शेयर है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, गेट राइड ऑफ स्टॉक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है इन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज एडेड टू इट। कहते हैं कॉस्ट प्राइस वो होती है एक जो प्रोडक्ट या चीज की जो कीमत है वो भी इसमें ऐड होती है, प्लस उसमें जो अखराजात होते हैं, जो प्रॉफिट होता है वो भी उसमें ऐड होता है। उसको हम कहते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। मींस उसमें टोटल जो प्रॉफिट है, जो प्रोडक्ट की प्राइस है, जो इसकी कहने के एक्सपेंसेस हैं, जो इसका प्रॉफिट है, वो सारा इसके अंदर ऐड होगा। उसको हम बोलेंगे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। ये होता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। ब्रेक इवन एनालिसिस हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा था। ये होता है कि जिसमें नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है, ना इसमें कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। कंपनी बस कहने की अपनी चीजें सेल कर रही होती है जिसमें ना उसको कोई नफा हो रहा होता है ना कोई नुकसान हो रहा है। जितनी की चीज बन रही है उतनी की चीज वो सेल करते जा रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ब्रेक इवन एनालिसिस पॉइंट वी नीड टू कंसीडर फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है वो हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, फिक्स कॉस्ट क्या होती है कि जो चेंज ना हो। फिक्स्ड मीन जो चेंज ना हो, उसकी प्राइस चेंज ना हो, जितनी मर्जी आप उसके यूनिट खरीदें तो वो फिक्स ही रहे। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो कह लें कि अगर हम बाटा या सर्विस पे जाएं, एक शूज़ खरीदें, पेयर खरीदें या हम 10 शूज़ खरीदें तो उसकी जो प्राइस है वो सेम ही रहेगी। वो हम एक डिस्काउंट नहीं देंगे कोई भी, ना कोई हमारे लिए लेस करेंगे, तो ये फिक्स्ड प्राइस ही रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के साथ जो चेंज हो जाती है। फर्ज करें एक चीज़ आपको 10 रुपये की मिल रही है तो आप कहते हैं कि जी हमें 10 चीज़ें ये चाहिए तो हमें कितनी प्राइस लगेगी। वो कहते हैं जी 10 चीज़ों की आपको 90 रुपीज़ लग जाएंगे। तो ये होती है वेरिएबल कॉस्ट जो यूनिट प्रोड्यूस के साथ चेंज होती रहती है। तो ये पेपर में भी आया हुआ है आपको फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस आया हुआ है। ये आपने 2 नंबर का देख लेना है, आपको हो सकता है आ जाए। उसके बाद है टोटल कॉस्ट क्या होता है। ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में भी आया हुआ है पेपर में। टोटल कॉस्ट होती है इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड जब कर दिया जाता है तो ये बन जाती है टोटल कॉस्ट। उसके बाद है प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट हम देखते हैं। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्राइसिंग डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कहते हैं जी प्राइस जो एक चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए उसकी जो प्राइस होती है वो डिफरेंट तरीकों से की जाती है। वो उन्होंने बताया हुआ है कौन कौन से तरीके हैं। प्राइस स्कीमिंग है और प्राइस पेनिरेटिंग है, फिक्स्ड है और डायनामिक प्राइस है। ये जो पहले वाले दो हैं प्राइस स्कीमिंग और पेनिरेटिंग प्राइस, ये आपको MCQs में भी आया हुआ है। ये जो अभी क्विज हुआ है स्प्रिंग 2020-21 का 4th जो क्विज था ये उसमें भी आया है। और उसके बाद ये आपको पेपर में भी आया हुआ है। इसका डिफरेंस आया था प्राइस स्कीमिंग और पेनिरेटिंग प्राइस का डिफरेंस, इसके एडवांटेजेस। ये आपको 5 नंबर का आया हुआ है, ये आपको 2 या 3 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन ये पहले 5 नंबर का आ चुका है।
अब इनकी डिटेल देखते हैं कि प्राइस स्कीमिंग होता क्या है। प्राइस स्कीमिंग होती है ये स्ट्रेटेजी है, इट इज़ अ स्ट्रेटेजी थ्रू विच अ प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट विद द हायर प्राइस देन मार्केट एक्सपेक्टेशन। प्राइस स्कीमिंग क्या होता है कि जब कोई चीज़ मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, कोई चीज़ मार्केट में लाई जाती है, तो उसकी जो प्राइस होती है वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होती है। ये होता है प्राइस स्कीमिंग। मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है उससे ज़्यादा जब प्राइस होती है उसको हम कहते हैं प्राइस स्कीमिंग। सपोज ये आईफोन 11 जब आया था तो कुछ लोग कह रहे थे जी इसकी प्राइस, ये एग्जांपल है बस, इसकी प्राइस 1,50,000 रुपया होगी। तो जब वो मार्केट में आया तो उसकी प्राइस 1,80,000 रुपया थी। तो ये होता है प्राइस स्कीमिंग। इसके एडवांटेजेस इन्होंने बताए हुए हैं कि अगर आप कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो आपको नुकसान नहीं होता कोई भी, क्योंकि आपने इनिशियल प्राइस से पहले ही इसकी जो आप ले रहे होते हैं, इसका प्रॉफिट ले रहे होते हैं, वो पहले ही आपने ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया होता है, तो इससे आपको नुकसान नहीं होता। कस्टमर वैल्यू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इट्स कहते हैं कि कस्टमर जो होता है उसको क्वालिटी प्रोडक्ट लगती है। ये तो हमारा अमूमन यही है कि सारे यही कहते हैं कि जो चीज़ जितनी महंगी होगी वो इतनी ही अच्छी होगी। तो ये होता है प्राइस स्कीमिंग होता है। इसे कह लेंगे प्राइस, हमें और भी इसके एडवांटेजेस हम लिख सकते हैं कि हमें जो रेवेन्यूज़ हैं, जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो आपको मैंने बताया है कि प्रॉफिट या रेवेन्यूज़ हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये भी इंक्रीज़ हो जाता है। ये भी आप इसकी प्राइस स्कीमिंग के एडवांटेजेस में लिख सकते हैं। उसके बाद है पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग क्या होता है? पेनिट्रेटिव प्राइसिंग होता है इनिशियल लोअर प्राइस देन द मार्केट एक्सपेक्टेशन, यानी कि एक चीज़ जो मार्केट में आई है उसकी जो इब्तदाई ही कीमत है वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम हो। जो आप चीज़ खरीद रहे हैं, जो आप मार्केट में चीज़ ला रहे हैं, मार्केट वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी ये चीज़ 80,000 रुपये की होगी, तो आप मार्केट में ला के कहते हैं यार इसकी प्राइस है 60,000 रुपया। तो ये होता है पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। आपने इनका डिफरेंस भी देख लेना है। मार्केट प्राइस स्कीमिंग क्या होता है कि जब मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्राइस हो, ये प्राइस स्कीमिंग होगा। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग होगा जब आपकी इनिशियल कॉस्ट है जो लोअर होगी मार्केट एक्सपेक्टेशन से। एडवांटेजेस इसके क्या हैं? इन्होंने एडवांटेजेस इसके बताए हुए हैं कि प्राइस लार्जर मार्केट शेयर कैन बी कैप्चर्ड थ्रू दिस प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, डिपेंड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके ये कह लो कि जो कस्टमर होते हैं, जो जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता, वो भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी इजीली एक्सेसिबल होती है, उन तक ये चीज़ें लॉयल्टी पैदा करती है, सेल्स बढ़ जाती हैं इससे। तो ये एडवांटेजेस आप इसमें लिख सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो है प्राइस स्कीमिंग और पेनिट्रेटिंग प्राइस, ये आपने ज़रूर करना है। ये आपको एमसीक्यूज़ में भी आया है, जो क्विज़ आया है 2021 का स्प्रिंग 4 इसका जो क्विज़ आया है, ये उसमें भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। अब हम देखते हैं फिक्स्ड और डायनामिक प्राइस। फिक्स, जैसा कि आपको पता है कि फिक्स्ड नाम से ज़ाहिर हो रहा है, फिक्स्ड मीन्स कि ये चेंज नहीं होगी। फिक्स्ड प्राइस क्या होती है? हेल्ड कांस्टेंट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कहते हैं कि ये एक खास टाइम के लिए इसको कर दिया जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। ये कहते हैं कि इन प्राइस वी डू नॉट कंसिडर, कहते हैं कि इसमें कस्टमर को भी नहीं देखा जाता कौन सा कस्टमर है, उसकी कम्युनिटी भी नहीं देखी जाती। कस्टमर नहीं देखा जाता कि वो अमीर है या गरीब है, कम्युनिटी नहीं देखी जाती ये हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, वटएवर जो भी है ये नहीं देखा जाता। लोकेशन भी नहीं देखी जाती इसमें कि जनाब इसमें हम ये देखें कि सेल पॉइंट हमारी शॉप आगे है, या ये इस तरह का हिसाब नहीं होता कोई भी। अब मैं फिर से आपको बाटा या सर्विस के बारे में बताता हूँ कि आप उधर जब जाते हैं, चाहे आप गाड़ी पे जाएं चाहे आप बाइक पे जाएं, तो उनकी जो प्राइस है वो फिक्स्ड ही रहती है। वो नहीं देखते कि आप कार से आए आपसे ज़्यादा पैसे मांग ले, बाइक पे आए तो आपसे थोड़े पैसे मांग लें। तो इस तरह का ये ना वो देखते हैं कि आप मुसलमान हैं, हिंदू है, क्रिश्चियन है, आपसे प्राइस कम ले। तो ये होता है फिक्स्ड प्राइस, इसको हम कहेंगे। डायनामिक प्राइस में आप देखेंगे कि इन्होंने क्या बताया है, ये आपको बता दूं कि ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो प्राइस फिक्स्ड प्राइस और डायनामिक प्राइस है, ये भी आपने इसको भी देख लेना है। ये भी आपको एमसीक्यूज में स्प्रिंग 2021 में आया है। डायनामिक प्राइस होता है कि वेरी फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर, मार्केट टू मार्केट। यानी कि एक कस्टमर अगर कार पे आया ना डायनामिक प्राइसिंग में, तो उससे ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं। आपने ये जो फ्रूट या वेजिटेबल सेलर्स होते हैं वो आपने देखा होगा, जो कार पे आया होता है उसको ये वही फ्रूट कहते हैं कि जनाब ये
200 रुपये किलो है। अगर वो कोई बाइक पे आए तो उसको 150 या 180, 60, 70 इस तरह कह देते हैं कि इतने रुपये किलो है। तो ये होता है डायनेमिक प्राइसिंग। मार्केट टू मार्केट, एक मार्केट में और प्राइस है, एक शॉप पे और प्राइस है, दूसरी मार्केट में और प्राइस है, एक कस्टमर के लिए और प्राइस है, दूसरे कस्टमर के लिए और प्राइस है। तो ये होती है डायनामिक प्राइसिंग। लेकिन जो फिक्स्ड होती है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता, ना कस्टमर देखा जाता है, ना कम्युनिटी देखी जाती है, ना ही उसकी लोकेशन देखी जाती है। वो रिमेन कांस्टेंट ही रहता है कि उसमें ये सारी चीज़ें पहले से ही फिक्स्ड होती हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक है फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड वाइल सेटिंग इंटरनेशनल प्राइसिंग। इंटरनेशनल जब हम प्राइसिंग सेट करते हैं तो हम सारा कुछ, हमें क्या क्या फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर करना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमें उनको देखना चाहिए कि ये वाले अवामिल हैं, ये वाले फैक्टर्स हैं, ये असरअंदाज होंगे। तो सबसे पहले करेंसी है, उसके बाद एक्सचेंज रेट्स हैं, टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स होते हैं, टैरिफ भी टैक्स ड्यूटी होती है, ये इंपोर्ट पे लगती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है। उसके बाद फ्रेट होता है कि शिपमेंट वगैरह के चार्जेस, इस तरह के जो फ्रेट हैं। इंश्योरेंस होती है कि कोई चीज़ रास्ते में ख़राब हो गई तो उसकी इंश्योरेंस। ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे इंटरनेशनल प्राइस में, सेटिंग प्राइस में देखे जाते हैं। सेटिंग इंटरनेशनल प्राइस में ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे कंसिडर किए जाते हैं, ये सारे देखे जाते हैं। ये आपको 2 नंबर का पेपर्स में आया भी हुआ है कि फैक्टर्स वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल प्राइस सेटिंग में इनको कंसिडर किया जाता है। तो आपने ये सारे फैक्टर्स में से 2 या 3 आपने उनको लिख के बताना है कि ये वाले जो फैक्टर हैं ये सारे असरअंदाज होते हैं इंटरनेशनल प्राइसिंग में। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स को हम प्लेस भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और मिक्स और ये जो प्लेस है ये एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। ये आपको MCQs में भी आया था कि जो क्विज़ हुआ है 4 वाला क्विज़ है जो उसमें भी आया था कि डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस आर सेम आर नॉट, ट्रू फॉल्स है, ये भी आया है आपको, ये भी आपने देखना है। गेटिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज़ द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन आर प्लेस। कहते हैं कि प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाने से जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है उससे वो है मार्केटिंग मिक्स इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन आर प्लेस। प्लेस क्या होता है कि कस्टमर से हम कह लें कि तक पहुंचाने के लिए प्रोड्यूसर से चीज़ें हम पकड़ते हैं और उनको अपने वेयर हाउस में या अपने किसी ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ से हम कंज्यूमर तक, डिफरेंट कंज्यूमर तक इजीली चीज़ें पहुँचा सके। ये होती है प्लेस। एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ फर्म्स यूज टू मूव गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एक चैनल जो कस्टमर्स तक चीज़ें पहुँचाए, प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर तक चीज़ें पहुँचाता है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और मार्केटिंग चैनल। कंपनीज डिसीजन अबाउट विच चैनल शुड बी यूज्ड द डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स प्ले द मेजर रोल इन कंपनी सक्सेस। ठीक है। उसके बाद है इंटरमीडिएट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरमीडिएट्स होती हैं जो मिडल मैन्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, इनको हम इंटरमीडिएट्स भी कहते हैं। फॉर मोस्ट योर परचेजेस यू रिलाई ऑन मार्केट इंटरमीडिएट आल्सो नोन एज मिडल मैन, एजेंट्स, ब्रोकर्स, इनको ही कहा जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फ्राम प्रोड्यूसर टू एंड यूज़र। इंटरमीडिएट्स या मिडल मैन या ब्रोकर्स, एजेंट्स कौन होते हैं? ये प्रोड्यूसर से चीज़ें लेके एंड यूज़र्स तक पहुंचाते हैं, इनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट्स, मिडलमैन, एजेंट्स और ब्रोकर्स। होलसेलर्स, इंटरमीडिएट्स, दोज हु सेल्स प्रोडक्ट्स टू अदर बिजनेसमैन फॉर रीसेल टू फाइनल कस्टमर। होलसेलर क्या होते हैं? ये जो एजेंट्स होते हैं इंटरमीडिएट्स, ये क्या करते हैं? चीज़ें खरीदते हैं और इनको सेल करते हैं दूसरे बिजनेसमैन को, दूसरे बिजनेस को, ताकि वो लोगों तक, जो फाइनल कस्टमर होते हैं उन तक रीसेल चीज़ें करें। रिटेलर्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट दो से रिटेलर्स हु सेल्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर। रिटेलर्स वो होते हैं जो होलसेलर से चीज़ें लेते हैं और इनको कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। होलसेलर और रिटेलर्स के बारे में ये जो वीडियो है मैंने एक इसको सेपरेट अपलोड किया है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसके साथ एंड पे आपको वीडियो वो नज़र भी आ जाएगी। थोक पर चोन का मैंने वो अपलोड किया है, वो आपने देख लेना है ताकि इसकी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। और इसके बाद ये जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो भी इससे रिलेटेड है, इसलिए ये वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखना। आगे इसमें बताया हुआ है कि फिल्म चॉइस बिटवीन यूजिंग इंडिपेंडेंट एंड एम्प्लॉइंग its own distribution and sales depend on 3 factors: company, target market, nature
of its product, the cost maintaining distribution, the number and type of marketing involved in the channel or of distribution depends upon the kind of products practical। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जितना भी है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये भी इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। ये इन्होंने बताया हुआ है कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू सेल्स एंड एजेंट्स है। उसके बाद इन्होंने बताया कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ नॉन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है इम्पॉर्टेंट चीज़। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए कि ये आपको 2 नंबर का एक दफ़ा पेपर में आ चुका है। इसके बाद हमने क्या देखना है, स्टूडेंट्स ये बताया हुआ है कि इसके जो फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं नॉन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के। तो ये जो नॉन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये जो चैनल्स के ज़रिए आती है, थ्रू एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, जो एजेंट्स, ब्रोकर्स, जो मिडल मैन्स के थ्रू हमें चीज़ें आती हैं, तो उनकी जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। हायर कास्ट हो जाती है जब वो एंड यूज़र्स तक पहुंचते हैं, क्योंकि उसमें कहने की कमीशन आ जाती है, उसमें चार्जेस आ जाते हैं कि जी हमने किराया दिया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है। तो ये जितनी भी कास्ट है वो किस पे पड़ती है, वो सारी जो कास्ट है वो जितनी कास्ट है वो सारी पड़ती है एंड यूज़र्स तक में। जो हम लोग आम लोग होते हैं ये उन तक पहुँचते पहुँचते चीज़ महंगी हो जाती है, और यही कहने के इंटरमीडिएट्स को फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाता है, उनकी चीज़ें सेल होती हैं, उनको कमीशन वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाता है, और इसका सारा बोझ जो होता है वो एंड यूज़र्स पे पड़ता है। उसके बाद चैनल 5 इन्होंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स, कस्टमर एंड बिजनेस, ये भी इन्होंने बताया इंक्लूड्स इन सोल इंटरमीडिएट इट डिस्ट्रीब्यूट द बोथ कस्टमर एंड बिजनेस कंज्यूमर्स। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट, ऊपर था कस्टमर प्रोडक्ट, ये है बिजनेस प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चैनल मेंबर इन्वॉल्व इन फ्लो ऑफ मैन्युफैक्चर गुड। इंडस्ट्री चैनल डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्री प्रोडक्ट है, इसमें भी वो होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन टू बिजनेस रिटेलर्स। इधर बताया हुआ कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू कस्टमर प्रोडक्ट है, और इधर देखें ये सारा सेम ही इन्होंने बताया, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू बिजनेस प्रोडक्ट। इधर आ जाएगा कस्टमर कंज्यूमर या कस्टमर प्रोडक्ट, और उधर आ जाएगा बिजनेस प्रोडक्ट। तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको बस आपने एक दफ़ा देख लेना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें वही हैं, पेनी रेटिंग है और जो प्राइस स्कीमिंग है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और उसके बाद होलसेलर और रिटेलर का डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको ये फैक्टर्स वाला पूछ सकते हैं कि इसका आप बता दें थोड़ा सा, यही है। और फिक्स्ड और जो डायनामिक प्राइस है इसका आपने ज़रूर देखना है, ये आपने देखना है। पेनी रेटिंग और प्राइस स्कीमिंग मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये पेपर्स में काफ़ी दफ़ा आया और ये आपको एमसीक्यूज़ में भी आया हुआ है, सो आपने इसको ज़रा गौर से देखना है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।